गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम उपनिवेशवाद और जनजातीय समूह के अंदर किसानों के द्वारा जो आदिवासी जो समूह थे वो जो ब्रिटिश सत्ता थी, ब्रिटिश कंपनी के सताए हुए जो समूह थे उनके द्वारा आंदोलन जो किए गए थे उन आंदोलनों की चर्चा करते हैं। जो विद्रोह हुए थे उसमें से आज हम बात करते हैं मुंडा विद्रोह की। मुंडा विद्रोह, देखिए जो मुंडा जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था 1899 से लेकर 1900, यानी 1899-1900 के अंदर जो है मुंडा विद्रोह हुआ था। इस जो मुंडा विद्रोह है का जो प्रमुख जो नेतृत्व था, मुंडा विद्रोह का जो नेतृत्व था वो किया था बिरसा मुंडा ने। बिरसा मुंडा ने जो है इसका नेतृत्व किया था। इस विद्रोह को यानी जो मुंडा विद्रोह को उलगुलन विद्रोह, उलगुलन विद्रोह या इसे ग्रेट टुमल्ट के नाम से भी इसको जो है जाना जाता है। क्योंकि मुंडा जो विद्रोह हुआ था 1899-1900 के अंदर, वो क्या है इतना जो प्रसिद्ध विद्रोह था, आदिवासियों समूह का जो विद्रोह था वो सबसे जो प्रसिद्ध था और इसका जो नेतृत्व हुआ था वो बिरसा मुंडा के द्वारा वो हुआ था दक्षिणी जो रांची के अंदर। दक्षिणी रांची में इस विद्रोह का क्या माना जाता है, केंद्र माना जाता था। यानी मुंडा विद्रोह का जो केंद्र था वो क्या था, दक्षिणी रांची था। बिरसा जो मुंडा था उसका जो जन्म हुआ था, बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1870 के अंदर। 1870 के मध्य दशक के अंदर। एग्जैक्ट जो है इसकी डेट जो है वो निर्धारित नहीं है, लेकिन माना जाता है कि 1870 के जो मध्य दशक था, 1870 से 80 के जो बीच में, उस दौरान क्या है इसका जो है जो जन्म हुआ था। और इसके जो पिता थे वो क्या है बहुत ही गरीब इंसान थे। और जो बिरसा का जो बचपन था वो बोहोंडा के जंगलों में गुजरा था या व्यतीत हुआ था। बोहोंडा के जंगलों में इसका जो अधिकतर जो है जीवन वो गुजरा था। और ये बचपन से ही इन्होंने भेड़ जो बकरियां हैं वो चराते थे और इसके साथ साथ नाचना गाना इसका जो है इनका जो क्या है प्रमुख शौक था। बचपन में ही बिरसा ने जो अतीत के अंदर जो मुंडा विद्रोह हुए थे, अतीत में मुंडा विद्रोह जो हुए थे उनकी कहानियाँ, मुंडा विद्रोह की कहानियाँ जो है इन्होंने काफ़ी बहुत बार सुनी थी और ये उन कहानियों से काफ़ी जो है प्रभावित भी हुए थे। उन्होंने कई बार जो है समुदाय के जो सरदार जो होते हैं, किसी भी समुदाय का जो मुखिया होता है उसको क्या बोला जाता है, सरदार बोला जाता है। उनसे क्या है मुंडाओं के लिए काफ़ी जो है प्रशंसा सुनी थी और उनकी जो है कहानियाँ उनके द्वारा सुनी गई थी। बिरसा जो समुदाय के जो लोग थे वो ऐसे स्वर्ण युग की बात करते थे। जब उस स्वर्ण युग की बात करते हैं जब जो मुंडा जो लोग जातियों के जो समुदाय के जो लोग थे वो डीकुओं से क्या है
डीकू से पूर्णतः क्या थे, आज़ाद थे। डीकू किसको बोला जाता है, डीकू बोला जाता है अंग्रेजों को। जो गोरे अंग्रेज जो लोग होते थे उनको क्या बोलते थे, डीकू बोला जाता था। सरदारों का कहना था कि उन्हें क्या है, समुदाय के जो परंपरागत अधिकार है वो उन्हें बहाल हो जाएंगे। बिरसा ने अपनी जो प्रारंभिक जो शिक्षा है वो स्थानीय मिशनरी स्कूल से प्राप्त की थी। स्थानीय मिशनरी स्कूल से उन्होंने जो है अपनी प्रारंभिक जो है शिक्षा वो प्राप्त की थी। उन्होंने मुंडा के बारे में काफ़ी ज़्यादा जो है सुना था, और यदि वे मुंडा, उन्होंने उनके बारे में ये सुना था कि यदि वो अच्छे ईसाई बन जाते हैं और अपनी जो खराब आदतें हैं जैसे शराब पीना और इसके साथ साथ जो ऐशो आराम की जो है भोग विलास की जो आदतें हैं वो यदि वो छोड़ देते हैं तो वो क्या है, एक उन्हें अपने जो समुदाय का जो अधिकार है वो वापस मिल सकता है। तो बिरसा ने जो जाने माने जो वैष्णव धर्म के जो प्रचारक थे उनके साथ काफ़ी जो है समय बिताया था। उनकी संगति के कारण क्या है, उन्होंने जनेऊ धारण किया था। जनेऊ धारण उन्होंने किया था। इसके साथ साथ वो जो समुदाय होते थे, आदिवासियों के जो समुदाय थे या मुंडा जो समुदाय था, उनसे क्या है, एक अच्छे समुदाय की जो है वो कामना करते थे। वो उनसे जो शराब पीने के लिए छोड़ने की बात करते थे। इसके साथ साथ जो जादू टोना होता है वो ये चाहते थे कि जो मुंडा समुदाय है वो जादू टोनों से क्या है, वो दूर रहें। तो इस प्रकार उन्होंने जो समुदाय है मुंडा समुदाय, उनसे शुद्धता पर उनके लिए जो है वो जोर दिया था। अब इसके साथ में क्या हुआ था, सब जब 1893 और 94 के अंदर 1893 और 1494 के अंदर जो उन्होंने खाली भूमि को वन विभाग द्वारा हटाए जाने के लिए आंदोलन किया गया था। 1893-94 में जो आदिवासियों की जो खाली भूमि थी वो किसने हत्या दी थी या उस पर किसका अधिकार हो गया था, वन विभाग का। वन विभाग का जब इस पर अधिकार किया गया तो इन्होंने विद्रोह की जो है घोषणा की थी। ऐसा ही माना जाता है कि जब 1895 में 1895 के अंदर बिरसा मुंडा को क्या है, एक देवीय रूप प्राप्त हुआ था। उनके बारे में काफ़ी जो है चर्चा सुनी गई थी कि जो बिरसा मुंडा है वो ईश्वरीय रूप में प्राप्त हुए हैं। उनमें कई शक्तियां जो है वो प्राप्त हुई है। इसके साथ साथ जो बिरसा मुंडा था उनका जो उद्देश्य था, बिरसा मुंडा का जो उद्देश्य है वो था आदिवासी समूह समाज को सुधारना। आदिवासी समाज में सुधार करना इनका क्या था, प्रमुख उद्देश्य था। और मुंडा समाज को सुधारने के प्रयासों में जो बिरसा जो आदिवासी थी, सरदारों की भी क्या है उन्होंने मदद की थी। जो जमींदारों के खिलाफ थे, आदिवासी जो सरदार थे उन्होंने बिरसा मुंडा की क्या है काफ़ी मात्रा में सहायता की थी। वो उनके साथ हो गए थे क्योंकि जो जमींदार थे वो क्या है, डीको या जो बड़े जमींदार होते थे, सामंत होते थे, उनसे क्या है सताए हुए थे। इसलिए उसका जो आंदोलन है वो क्या है, क्षेत्रीय और राजनीतिक भी बन गया था। तो इसके लिए सामाजिक सुधार के लिए वो क्या है, अनेक प्रकार की जो है मीटिंग या बैठकें जिसको बोला जाता है, बैठकें लेने लगे। इसके साथ साथ वो एक गांव से जो दूसरे गांव के अंदर चले जाते थे। इसमें उनके जो अनुयायियों ने या जो बिरसा मुंडा के जो सहयोगी थे, उनको मानने वाले थे, उन्होंने क्या है कंपनी के जो अफसर थे, पुलिस वाले थे या भूस्वामी या जो साहूकार थे,
उस पर क्या है हमले करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो उनके काफ़ी मत जो है खिलाफ थे। इसलिए उन्होंने साहूकारों और जो सामंती लोग थे या बड़े व्यापारी थे उनके खिलाफ है उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया और उन पर हमले कर दिए। जब उसके अनुयायियों ने इन पर हमला किया तो इसका जो दोष है वो किस पर लगा था? वो लगा था बिरसा मुंडा पर। बिरसा मुंडा पर इसका जो है वो दोषी माना गया था और ब्रिटिश ने बिरसा मुंडा को 1895 के अंदर जो है गिरफ्तार कर लिया था। उन पर जो साहूकारों और सामंतों और कंपनी के जो अफसर थे उस पर विद्रोह करने का जो है या दंगे करने का जो है आरोप लगाया गया था। इस प्रकार 2 वर्ष तक उनको 2 वर्ष की जो है उन्हें कारावास या फिर जेल की जो है सज़ा उनको हुई थी। जेल से रिहा होने के बाद में उन्होंने फिर से पूरे जोश के साथ बिरसा समुदाय के लिए जो आंदोलन थी उस पर भाग लिया और 1899 में 1899 में क्रिसमस के दिन स्वयं जो है नेतृत्व है मुंडा राज को स्थापित कर दिया था। मुंडा राज की स्थापना इन्होंने 1899 में की थी। अब उन्होंने जो जमींदार थे, साहूकार थे, शासकों और ईसाइयों के जो है कत्लों को जो है प्रोत्साहन दिया था। उस पर हमले करने के लिए उन्होंने क्या है अपने सहयोगियों को उकसाया था। गैर आदिवासी जो गरीब थे उन पर आक्रमण नहीं किया गया था। इसके साथ साथ उन्होंने 6000 मुंडाओं की जो है एक सेना भी तैयार कर ली थी। इस प्रकार फरवरी 1900 में बिरसा को फिर दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया था। फरवरी 1900 में इसको पुनः गिरफ्तार कर लिया गया और उनको जेल भेज दिया गया और 1900 ही ईस्वी में उसकी यानी बिरसा जो मुंडा था उनकी हैजे के कारण क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो उनकी मृत्यु के बाद जो आंदोलन थे वो क्या थे? कमज़ोर पड़ गए थे और सरकार ने 1908 के अंदर छोटा नागपुर में 1908 में छोटा नागपुर में काशी नागपुर में जो काश्तकारी जो है एक्ट वो पारित कर दिया गया था। 1908 में कौन सा एक्ट पारित किया गया था? काश्तकारी एक्ट जो है वो पास किया गया था। इस एक्ट में क्या थे? जो बेगार करते थे उस पर क्या है रोक लगा दी गई और ऐसे कानून बनाए गए जिसमें गांव में मुंडाओं के जो अधिकारों की जो रक्षा की जा सके। इसलिए बिरसा आंदोलन ने बाहरी लोगों के विरुद्ध जो आदिवासियों को ताकत और हिम्मत को भी क्या है हिम्मत को बढ़ावा दिया था और आगे आगे जो समाज बिरसा मुंडा को नायक के रूप में जो है पूजने लगे या उसे क्या है एक देवता के रूप में मानने लगे थे। तो इस प्रकार जो मुंडा विद्रोह के प्रयासों से ही या बिरसा मुंडा के कारण ही जो मुंडा समुदाय को उनके अधिकारों की जो है रक्षा की जा सकी थी। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो उत्तर पूर्व में आदिवासी जो आंदोलन हुए थे, जैसे असम में आंदोलन हुआ था, मणिपुर में, मेघालय के अंदर जो आंदोलन हुए थे, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।